नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साधना सिद्धि विधान में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बाबा अमर सिंह पवन का असली इतिहास, जो पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल साधना सिद्धि विधान में देखने को मिलेगा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब बात शुरू होती है महाभारत काल से। महाभारत काल में क्या हुआ था, भगवान शिव का जो गुरु दिखाते हैं वो दिखाते कि शिव का अवतार है, ये शिव का अंश है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये श्री कृष्ण के अवतार है, श्री कृष्ण के अवतार अंश है। बात शुरू होती है महाभारत काल से। जब शिवजी ने श्राप दिया था तब इनकी उत्पत्ति हुई थी। सत्यवती की अनुमति के व्यास जी के द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र द्वारा गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। धर्मराज ने कुंती को पुत्र प्रदान के लिए नाम युधिष्ठिर रखा। वायु से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। अश्विनी कुमारों द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ था। सूर्यदेव के अंश से कर्ण का जन्म हुआ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि घनघोर अंधेरी रात में रोहिणी नक्षत्र के मथुरा के कारागार में वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। तक बात आ जाती है महाभारत की, जब कौरवों और पांडवों में 18 दिन तक भीषण युद्ध हुआ था और कौरव इसमें पराजित हुए थे और कौरव के पक्ष सब मर गए थे। केवल अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ही जीवित बचे। युद्ध के 18वें दिन जब संपूर्ण कौरव सेना मारी जा चुकी थी और कौरवों की ओर से केवल अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा ही जीवित बचे थे, उसी रात्रि पांडवों के भगवान श्री कृष्ण के पास आगमन हुआ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास आते हैं तो मतलब पांडवों को बहुत ज़्यादा अहंकार हो जाता है। तो बोल देते हैं कि महाकृष्ण जैसे कि प्रभु, महाभारत युद्ध तो समाप्त हो चुका है, किंतु अब हमारी युद्ध की इच्छा अभी भी समाप्त नहीं हुई। अब बताओ, इस धरती पर हमारे जैसा बलशाली शूरवीर योद्धा कोई नहीं है। कृपया हमें बताए कि अब युद्ध किससे करें। पांडवों की यह गर्ववाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही दुख हुआ। पांडवों की गर्वभरी वाणी सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि इतना बड़ा अभी तो नरसंहार युद्ध हुआ है, इससे भी इनका मन नहीं भरा। तो उन्होंने अपने मन में विचार किया और पांडवों को अपने ऊपर अहंकार इतना ज़्यादा हो गया था कि उनकी सोचने समझने की क्षमता ही सब खत्म हो चुकी थी। उन्हें सत्य से अवगत कराना अनिवार्य था। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने एक युक्ति सोची। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी युद्ध करने की इतनी ही इच्छा है तो तुम्हारी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अहंकार तोड़ने के लिए एक माया रची। उन्होंने कहा कि हे पांडवों, मैं हस्तिनापुर तक जा रहा हूँ। तुम इस युद्ध के पश्चात अपने मृतजनों की आत्मा की शांति के लिए सरस्वती नदी के तट पर जाकर हवन व सत्संग करो। पांडवों ने कहा कि प्रभु, आपके ऊपर आदेश का हम जरूर पालन करेंगे। जो आपने हमारे ऊपर आदेश दिया हम इसका जरूर पालन करेंगे, किंतु यहाँ शिविर में द्रौपदी सहित हमारे 5 पुत्र होंगे, तो उनकी रक्षा कौन करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उनका आग्रह मानते हुए कहा कि ठीक है, इसका भी मैं इंतजाम कर दूंगा। तो वे लोग क्या करते हैं, वे लोग तो चले जाते हैं सरस्वती नदी के तट पर। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके आग्रह को मानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने शिव का ध्यान किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव प्रकट हुए तो यही से ही सारी बात अमर सिंह पवन की जीवन गाथा से जुड़ी हुई है दोस्तों। जब भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं, उनसे विनती करते कि भगवान आज रात्रि आप इस शिविर में रक्षा हेतु खड़े हो जाए। तो पांडव सरस्वती नदी के किनारे सत्संग के लिए गए हुए हैं और मैं निश्चित होकर हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान कर सकता हूँ। इस तरह प्रेम भरी विनती को शिव भगवान स्वीकार कर लेते हुए भोले भंडारी को स्वीकार कर ही लेते बिना सोचे समझे। उन्होंने कहा कि वासुदेव, जब आप स्वयं आग्रह कर रहे तो मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। भगवान शिव उनके शिविर की रक्षा हेतु बाहर खड़े हो गए और निश्चित होकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर व पांडवों के नदी के किनारे सत्संग की ओर चले गए। अब घोर रात्रि का समय था, क्योंकि उनके अंदर जो शिविर लगा था, शिविर में पांडवों के पुत्र मौजूद थे।
और उनका बदला लेने के लिए अश्वत्थामा कृपाचार्य पांडवों को प्रतिशोध लेने की भावना से शिवर के पास गए। तो अश्वत्थामा भगवान शिव को देखकर पीछे हट गए। सोचने लगे कि शिव के पास, यहाँ पर तो शिवर के पास तो भगवान शिव है, मैं कैसे जाऊँ अंदर। तो अश्वत्थामा मंत्रों सहित भगवान शिव को प्रसन्न करने की प्रक्रिया करने लगे, क्योंकि अश्वत्थामा का जन्म भगवान शिव के वरदान के कारण ही हुआ था और उन्हें रुद्र का अवतार अंश भी माना गया है। तो भगवान शिव को वो प्रसन्न करने में सफल हो गए। भगवान शिव ने प्रसन्न होते हुए अश्वत्थामा से पूछा कि मेरा आह्वान करने का पुत्र कारण क्या है। तो अश्वत्थामा ने कहा, हे प्रभु, मुझे इस शिविर में अंदर जाने की आज्ञा दो। मैं पांडव पुत्रों के दर्शन करने के पश्चात संन्यास चला जाऊंगा। भगवान शिव तो भोले भंडारी है, अब उनकी बातों में आ ही गए तो उन्होंने प्रवेश करने की आज्ञा भी दे दी। अश्वत्थामा ने शिविर के अंदर प्रवेश किया और सोए हुए पांडव पुत्रों के शीश को काटकर उनका वध कर लिया। इसके पश्चात चुपचाप शिविर से बाहर निकल गए। इस घिनौने कृत्य को सूत जब देख लिया और तुरंत जाकर पांडवों को सूचित किया कि पुत्रों का वध की खबर सुनकर पांडव तो क्रोध में हक्के बक्के रह गए। क्रोध में वे इतने ज़्यादा अंधे हो गए, कुछ अहंकार भी पहले थे, इतने ज़्यादा अंधे हो गए कि उन्हें सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई, उनकी शक्ति सोचने समझने की। वे इस सब कृत्य के लिए भगवान शिव को ही दोषी मांगने लगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, भगवान शिव पर ही प्रहार करना स्टार्ट कर दिया। जब शिव पर इन अस्त्र शस्त्रों का कोई उपयोग हुआ ही नहीं, क्योंकि जितने भी अस्त्र शस्त्र मारते वे सब फेल होते गए और भगवान शिव में समा गए, तो पांडव के इस कृत्य भगवान शिव में क्रोध से भर गए। उन्होंने पांडवों से श्राप दिया कि हे पांडवों, वैसे तो तुम्हारा कर्म मृत्यु दंड के योग्य है, किंतु कृष्ण भगवान के अनुयायी होने के कारण मैं तुम्हें मृत्यु दंड न देते हुए श्राप देता हूँ कि इस कर्म का भुगतान तुम कलयुग में पुनः जन्म में भोगना होगा। अपने किए के पश्चात करते हुए पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं और उनसे श्राप से मुक्ति का अस्त्र शस्त्र वापसी के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना मानते हुए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो उनके अनुयायी थे, इसलिए उनकी प्रार्थना को मानते भगवान शिव को निवेदन करते कि भगवान शिव इनके अस्त्र शस्त्र लौटा दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे वासुदेव, निसंदेह मैं आपकी माया से विभूत हो गया था। पांडवों को दोबारा जन्म दिलाकर युद्ध कराना ये आप ही की माया थी, इसलिए यदि आप कह रहे हैं तो मैं इनके अस्त्र शस्त्र भी लौटा देता हूँ, किंतु मेरा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होगा, वह तो पांडवों को भुगतना ही होगा। भगवान शिव के कारण ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते। भगवान शिव के श्राप के कारण पांडव बहुत दुखी हो गए और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, अब अगले जन्म में हमारा क्या होगा, हम तो आपके बिना क्या करेंगे, इस जन्म में तो आप हमारे साथ थे, अगले जन्म में हमारा क्या होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते चिंता न करो, मेरा अंश अवतार उस युग में तुम्हारे साथ होगा, मेरा अंश अवतार तुम्हारा गुरु होगा और अमरत्व के वरदान पाने के कारण मेरा नाम अमरा होगा, जिससे अमर गुरु भी कहाँ गया है, तुम्हारे साथ साथ रहकर समय समय पर तुम्हारी सहायता करूँगा। तो मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ कि अमरा गुरु ही अमर सिंह पवन है। ठीक है दोस्तों, भगवान कहते हैं कि मेरी माया से महोबा नगरी का निर्माण होगा। धृतराष्ट्र, पांडु, दशरथ, बच्छराज के नाम से दोबारा जन्म लेंगे और इन सब की लड़ने की इच्छा कलयुग में ही पूरी होगी। ये बहुत ही बलशाली महावीर होंगे। दशराज के पुत्र आल्हा महान योद्धा युधिष्ठिर का पुनर्जन्म अवतार होगा और राजनीतिज्ञ, धर्मी, नीतिवान, सत्यवती के कर्तव्य पायण उसकी शरण विद्या उच्च कोटि ही होगी। वह ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का परम भक्त होगा। भीम का पुनर्जन्म उदल के नाम से होगा, जो आला का छोटा भाई होगा और वह भी पराक्रमी, वीर, तेजस्वी होगा। वह आला के साथ अनेकों युद्ध लड़ेगा और सर्वदा वह ज्ञान की शारदा का परम भक्त होगा। अर्जुन का जन्म राजा परमाल देव के पुत्र ब्रह्मानंद होगा, जो बुद्धिमान वीरों का वीर, ब्राह्मणों का पालक होगा। नकुल का पुनर्जन्म कन्नौज राजा जयचंद के भाई रतन भानु के पुत्र लाखन के रूप में होगा। सहदेव का पूरा जन्म बलछाल के पुत्र मलखान के रूप में होगा। यह भी बहुत ज़्यादा वीर, बलशाली और सिरसागढ़ का राजा होगा। महादानी के कर्ण धांधु के नाम से जन्म होगा, जो राजा परमाल के घर जन्म लेगा। दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पलेगा और उन्हीं का वफादार होगा।
जिस तरीके से दुर्योधन का वफादार अब भी कर्ण है। दुर्योधन अजमेर का राजा नहु के वंश में सोमेश के पृथ्वीराज चौहान के नाम से जन्म लेगा। उसकी वीरता और बल का लोहा संसार में मानेगा। समस्त कौरव दिल्ली में होंगे। द्रोणाचार्य चौड़ा ब्राह्मण के नाम से जन्म लेंगे और बाण विद्या अस्त्र शस्त्र के धनीराज होंगे। वो भी पृथ्वीराज चौहान के वफादार होंगे और भीम को मारने की इच्छा इनकी कलयुग में ही पूरी होगी। और दुशासन का जन्म पृथ्वीराज चौहान के बेटे ताहर के रूप में होगा। द्रौपदी का भी जन्म पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला के रूप में होगा। वह भी कलयुग में भी युद्ध का मुख्य कारण वही होगी। तो यही कथा है दोस्तों। अगली कथा मैं आपको दूसरे पार्ट में दूंगा। इच्छा है कि आपको दोबारा पूरी कथा सुना दूं, पर क्या करूं, मतलब बहुत बड़ी कथा है, इस वजह से मैं आपको पार्ट वाइज सुनाऊंगा। ठीक है, तो यही है बाबा अमर सिंह पवन का कृष्ण अंश होने का प्रमाण। बाकी जो कथा है वो मैं आपको कल ज़रूर यूट्यूब में डालूँगा, अपलोड करूँगा। ठीक है दोस्तों, हमारे साधना सिद्धि विधान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।